हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव बनाने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो इनफैक्ट बहुत सारे लर्नर्स को इनकी इंग्लिश पता नहीं होती, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हेसिटेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही फ्रेजेस एंड ऐसे ही वर्ड्स अगेन बताने वाली हूँ आज, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आप इनको देखते ही पहचान जाओगे एंड यस अपनी डे टू डे लाइफ से आप इनको कोरिलेट कर पाओगे कि आप इनको कितना यूज करते हैं। वर्ड्स हैं कभी कभार, ज्यादा से ज्यादा, आए दिन, वहां के वहां, इसी बीच, फिर भी, वैसे भी, है ना। तो देखते ही आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यस हम इनको कितना यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं कभी कभार को। तो कभी कभार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कभी कभार को इंग्लिश में कहा जाता है वंस इन अ वाइल। राइट तो कभी कभार को हम कहते हैं वंस इन अ वाइल्ड, मीन्स कभी कभार। जैसे कि तुम्हें कभी कभार आउट ऑफ स्टेशन चले जाना चाहिए, तुम्हें कभी कभार तो मेरी बात मान लेनी चाहिए ना, वह कभी कभार ड्रिंक कर लेता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप है ना अंदाजा लगा सकते हो कि कितने यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंसेस डिपेंड करेगा आपके ट्रांसलेशन के ऊपर। जहाँ ट्रांसलेशन अगर आपको अच्छा आता है तो आप सेंटेंस को इजीली फॉर्म कर पाओगे और इनको यूज कर पाओगे, बिकॉज ये फ्रेजेस है, इनको हम यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, अपने कन्वर्सेशन में। तो पहला सेंटेंस आप ले लीजिए इसमें। जैसे मैं ये ले लेती हूँ कि वह कभी कभार पी लेता है ना, कभी कभार वो ड्रिंक कर लेता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? ड्रिंक कर लेता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एज यू नो वेरी वेल। तो इसमें हम क्या करते हैं, ही सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हम एस या एस का यूज करते हैं, ही ड्रिंक्स। राइट तो सेंटेंस हो गया ही ड्रिंक्स वंस इन अ वाइल, वह कभी कभार पी लेता है। ठीक है, तुम्हें कभी कभार आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहिए तो कैसे बन जाएगा? यू शुड गो आउट ऑफ स्टेशन वंस इन अ वाइल। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस? यही बना लेते हैं। राइट तो ये सेंटेंस हो गया यू शुड गो आउट ऑफ स्टेशन वंस इन अ वाइल, तुम्हें कभी कभार बाहर जाना भी चाहिए। तो ये सेंटेंस इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ज्यादा से ज्यादा। देखिए ज्यादा से ज्यादा को हम इंग्लिश में कहते हैं एटमोस्ट, या फिर हम एट द मोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे हम एट मोस्ट का यूज कर सकते हैं, एट द मोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैम। जैसे सेंटेंस अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कोई काम है और आपको किसी को कहना हो इस काम में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, या फिर इस काम में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। किसी लड़की को देख के आप उसका एज का अंदाजा लगा रहे हो और आप कह रहे हो कि यह लड़की ज्यादा से ज्यादा 4 साल की होगी। ठीक है, तो सेंटेंस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस बना लेते हैं कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। तो कैसे बनेगा? अब 1 हफ्ता लगेगा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल शैल का यूज होना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा। देखिए ये जितने भी वर्ड है इनको आप या तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर लीजिए या फिर आप इनको सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते, कुछ भी अंतर नहीं है। आपका मन करे स्टार्टिंग में यूज कर लीजिए, आपका मन करे आप इनको लास्ट में यूज कर लीजिए। तो अभी मैं एट मोस्ट को स्टार्टिंग में यूज कर रही हूँ, दूसरे सेंटेंस में मैं लास्ट में यूज कर दूंगी। तो ये है दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे कि यह लड़की ज्यादा से ज्यादा 4 साल की होगी, तो इसको हम बना लेंगे। तो ये सेंटेंस हो गया दिस गर्ल इज फॉर एट द मोस्ट। अब मैंने अभी आपको बताया था आप या तो इनको स्टार्टिंग में लगा लीजिए। राइट तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगा के दिखा दिया एट मोस्ट को, एंड सेकेंड सेंटेंस में मैंने आपको लास्ट में लगा के दिखा दिया। तो आपकी चॉइस है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आए दिन। आए दिन को हम इंग्लिश में कहते हैं डे इन डे आउट। राइट तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि वह आए दिन यहाँ आया ही रहता है, वहां आए दिन जाना कोई इजी काम नहीं है, आए दिन तुम्हें समझा समझा कर मैं तो थक गई हूँ। राइट तो ऐसे सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं। पहला सेंटेंस बना लेते हैं, आए दिन वहां जाना अच्छी बात नहीं है। तो सेंटेंस हो जाएगा इट इज नॉट गुड टू गो देयर डे इन एंड डे आउट। राइट तो ये सेंटेंस हो गया इट्स नॉट गुड टू गो देयर डे इन एंड डे आउट। सेकेंड सेंटेंस, तो वह आए दिन यहाँ आया ही रहता है। राइट तो कैसे बनेगा? ही कम्स हियर डे इन एंड डे आउट, वह आया रहता है या आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा ही कम्स
कम्स हियर डे इन एंड डे आउट, वह आए दिन यहाँ आया ही रहता है। नेक्स्ट है वहाँ के वहाँ, हम इसको हिंदी में वहीं के वहीं भी कह सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि उसने कुछ सुना और वह वहीं के वहीं गिर गया, या फिर मैं स्कूल में गया था और मैंने अपने सारे डाउट्स वहीं के वहीं क्लियर कर लिए टीचर से। ऐसे पहले देख लेते हैं कि वहाँ के वहाँ या वहीं के वहीं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसे कहते हैं देयर आर देयर। तो क्या लिखेंगे हम इसे, देयर आर देयर, राइट। तो पहला सेंटेंस वही ले लेता है कि उसने कुछ सुना और वो वहीं के वहीं गिर गया, तो सेंटेंस हो जाएगा ही हर्ड समथिंग एंड फेल डाउन देयर आर देयर, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया ही हर्ड समथिंग, उसने कुछ सुना, एंड फेल डाउन देयर आर देयर, वो वहीं के वहीं गिर गया। नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं जैसे कि मैं वहीं के, पहले कुछ भी हो सकता है सेंटेंस में, जैसे कि तुमने मुझे वहां खड़े होने के लिए कहा था और मैं वहीं के वहीं खड़ा रहा। तो पहला सेंटेंस मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सेकंड सेंटेंस बना रही हूँ, मैं वहीं के वहीं खड़ा रहा। तो देखिए खड़ा रहा, कैप्टोन का अगर आपने यूज समझा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि कैप्टोन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो कैप्टोन का यूज होगा इस सेंटेंस में कैसे, आई, तो ये सेंटेंस हो गया आई केप्ट ऑन स्टैंडिंग देयर आर देयर, मैं वहीं के वहीं खड़ा रहा, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी बीच। इसी बीच को हम इंग्लिश में कहते हैं इन द मीन टाइम, राइट। तो हम इसको कहते हैं इन द मीन टाइम। जैसे कि अभी मीटिंग ओवर नहीं हुई थी, इसी बीच मुझे वहां से जाना पड़ा, राइट। या फिर जैसे कि मैं क्लास में था, इसी बीच में कोई बाहर से आ गया और मुझे बुलाने लगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत सारे फॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम इसी बीच का यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यही सेंटेंस बनाना बता रही हूँ, जैसे कि मीटिंग ओवर नहीं हुई थी, इसी बीच मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मीटिंग ओवर नहीं हुई थी, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पास्ट में हम इसको बनाएंगे। तो ये सेंटेंस हो गया द मीटिंग वॉज नॉट ओवर, आई हैव टू गो आउट। अब देखिए, अब आप कहोगे कि मैम हैड टू का यूज यहाँ पे कैसे हुआ, मुझे बाहर जाना पड़ा। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल शैल हैव टू का यूज सिखाया, तो आपको पता होगा जहाँ पे मुझे बाहर जाना पड़ा, तो पड़ा पास्ट का सेंटेंस है, उसमें हम हैड टू का यूज करते हैं। ये सेंटेंस पास्ट का हो गया सिंपल। द मीटिंग वॉज नॉट ओवर, मीटिंग खत्म नहीं हुई थी, आई हैड टू गो आउट, मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मीन्स मुझे बीच में ही बाहर जाना पड़ा, इसी बीच मुझे बाहर जाना पड़ा। एक और सेंटेंस जैसे कि मैं कुछ कर रहा था, इसी बीच मेरे माइंड में एक आइडिया आया, या एक आइडिया आया मुझे, तो मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग या आई वॉज डूइंग समथिंग, एंड क्या हुआ उसी बीच, इन द मेन टाइम एन आइडिया केम टू मी, या एन आइडिया केम इन माई माइंड, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई वॉज डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा था, इन द मेन टाइम, इसी बीच, एन आइडिया केम इन माई माइंड, इसी बीच मेरे माइंड में एक आइडिया आया। नेक्स्ट है फिर भी वैसे भी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एनीवे। बहुत बार आपने सुना है, यूज भी करते हो। तो क्या कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, एनीवे। देखिए एनीवे जो होता है वो एक एडवर्ब होता है। अगर लंबी स्टेटमेंट है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है, मीन्स उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है। जैसे ये काम बहुत डिफिकल्ट है बट फिर भी, राइट। क्या यूज हुआ, ये काम बहुत डिफिकल्ट है बट फिर भी मैं इसे करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ये काम मैं कर दूंगा, वैसे भी मैं वहां जाने वाला ही था। तो देखिए दो सेंटेंस है, ये काम मैं कर दूंगा और क्यों करूंगा मैं ये काम, वैसे भी मैं वहां जाने वाला था, क्योंकि मैं वहां पे जाने वाला था। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे एनीवे जो होता है पहले सेंटेंस को जस्टिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, वहां पे हम एनीवे का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये काम रिस्की है फिर भी मैं रिस्क लूंगा, या फिर वैसे भी मैं रिस्क ही लूंगा इस काम को करने में। तो एनीवे आई विल टेक द चांस। तो सेंटेंस हो गया एनीवे आई विल टेक द चांस, वैसे फिर भी मैं चांस लूंगा, ये काम डिफिकल्ट है बट फिर भी मैं चांस लूंगा। एक और एग्जांपल, जैसे भाई कोई काम आप कर रहे हो, उसमें ज़्यादा सैलरी तो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाई हो कि चलो कोई बात नहीं, सैलरी ज़्यादा नहीं मिल रही, वैसे तो मुझे एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना, फिर भी मुझे एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना। तो इस तरीके से पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, जस्ट मैंने वो सेंटेंस यूज़ किया है यहाँ पर जिसमें हमने एनीवे का यूज़ किया। तो ये सेंटेंस हो गया एनीवे आई एम गेटिंग एक्सपीरियंस।
वैसे भी मुझे एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। बस ये छोटी सी वीडियो थी, तो होप आपको ये सारे वर्ड्स, ये सारे फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अब आप इनको अपनी लाइफ में विदाउट एनी हेसिटेशन यूज कर सकते हो। होप सो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।